हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे यानी कि आज 13 जून को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए हैं टोटल तो हम 40 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट और रियल प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न आज के एग्ज़ाम में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप लोग को पता चलेगा कि आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो लेवल कैसा था और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। देखिए 2011 के जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एसएससी के एग्जाम में पूछे थे, एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछे थे, सीबीटी 2 में भी पूछ रहे हैं। तो 2011 के जनगणना को आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें पूछ रहा था सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप उसे ध्यान में रखिएगा। सीबीटी 1 में पूछा था कि तीसरे नंबर पे जनसंख्या में कौन से राज्य आते हैं। तीसरे नंबर पे अपना बिहार आते हैं। तो पहले में उत्तर प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में बिहार, चौथे में पश्चिम बंगाल। ये चारों को आप सीरियल बाय याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो ये भाग 9 को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, है ना। विधेयक था 1992 का, लेकिन अधिनियम 1993 का था। इस बात को भी याद रखिएगा। और भाग 9 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो बता दे, मूल संविधान में कुल 8 ही अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, 4 को जोड़ा गया है। तो इन 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के तहत। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आप इस बात को भी याद रखिएगा। 10वीं को जोड़ा गया था का 52वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार आप लोग दोनों को देख लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का था, लेकिन हुआ 2021 में कोरोना के चलते। उसमें लवलीना बोरगोहेन कितने केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो ये 69 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीती। कौन? लवलीना बोरगोहेन। और ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये असम के हैं। लवलीना बोरगोहेन, इस नाम को भी याद रखिए कि असम के हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है किस संविधान संशोधन के तहत, कब हटा दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 300 का को अनुच्छेद 300 का को में रख दिया था, एक विधिक अधिकार, है ना। इस बात को भी याद रखिएगा। पहले ये मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार, लेकिन अब नहीं रहे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य का है। जनसंख्या घनत्व समझते हैं ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्तियों का निवास होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अपना बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का जो आकलन करता है वो कौन करता है। अंकेक्षण जितने भी, मतलब भारत सरकार के द्वारा जितने भी लेखों जो दस्तावेज उसका आकलन किया जाता है किसके द्वारा, तो सीएजी के द्वारा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत सीएजी आते हैं, तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी हैं, सीएजी ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1940। और अध्यक्ष कौन थे, जिन्ना कौन थे, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष से लाहौर अधिवेशन 1940 के। इसी में मुस्लिम लीग द्वारा अलग जो राष्ट्र का मांग किया गया था, मुस्लिम राष्ट्र का मांग किया गया था 1940 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के प्राचीन जो शिलालेख हैं किस भाषा में थे। तो ये प्राकृत भाषा में थे। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी, भाषा प्राकृतिक। दोनों बातों को याद रखिएगा। उसके शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। इसको बात को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो प्रक्रिया होता है वो कहाँ से शुरू हो सकता है, कहाँ से शुरू किया जाता है। तो संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका प्रस्ताव जो कहीं से भी शुरू कर सकता है प्रक्रिया को, चाहे लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। लेकिन कोई भी सदन से अगर करेगा तो कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ये पॉलिटी से क्वेश्चन, मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछे थे आज के एग्जाम में, 3-4 क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन पूछा था पंचवर्षीय योजना से कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वास्तविक राष्ट्र आय में कितने प्रतिशत की सालाना वृद्धि जो है उसको रखा गया है, तो 25% वृद्धि रखा गया है। अब पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 1951 से 56, और दूसरा 1956 से 61। पहला था हेरोडमल मॉडल पर आधारित और दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कि भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करके पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया, उसकी क्षमता कितनी है। तो बता दें भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में, कहाँ पे, सिक्किम में शुरू किया गया वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक। उसके बाद उसकी क्षमता बताना, तो 56 kVA उसकी क्षमता है, कहाँ पे, सिक्किम में वेनेडियम आधारित। अभी हाल ही में वेनेडियम को खोजा गया अरुणाचल प्रदेश में, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बाबर किस उम्र में फरगना का राजा बना था, तो ये 12 वर्ष की उम्र में फरगना का राजा बना था और इसका जन्म जो हुआ था 14 फरवरी 1483, यानी कि वैलेंटाइन डे के रोज इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी को, है ना, किसका, बाबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं को कृषि में आधुनिक तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया था तनवा TNWA प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर इसका फुल फॉर्म है। इस बात को याद रखिए, किसने शुरू किया था, तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सुनामी जो आते हैं, सुनामी में भूकंप की तीव्रता क्या रहती है। जब समुद्री लहरें में चक्रवात आती है तो उसमें सुनामी में भूकंप की जो तीव्रता होती है वो क्या रहती है, तो 6.5 से ऊपर रहती है, यानी कि 6.5 से लेके 7.5 के बीच रहती है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राई नृत्य है किस क्षेत्र में किया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है राई नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड का पता है नहीं, ये यूपी और MP में भी फैला हुआ है, तो ये बुंदेलखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कोपा अमेरिका 2021 का विजेता कौन सा देश रहा है ना, तो कोपा अमेरिका 2021 का विजेता अर्जेंटीना देश रहा, उप विजेता कौन रहा, ब्राज़ील रहा, और ये हुआ कहाँ था, ब्राज़ील में ही। आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जापान में जो माउंट फ्यूजी है, माउंट फ्यूजी ये किस प्रकार का पर्वत है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट फ्यूजी एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद क्वेश्चन है कि माउंट आबू जो है किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो माउंट आबू ये अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, गुरु शिखर माउंट आबू की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था किस राज्य में जो मकर संक्रांति है जो 14 से 15 फरवरी के बीच होती है मकर संक्रांति, उसको पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो SB सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, उसके बाद 10,600 से संबंधित ऋचाएँ हैं, जो मंत्र है वो है, तो 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। दोनों बातों को याद रखिएगा, सबसे जो प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था जो तेलंगाना स्टेट है वो किस राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना था, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, कब, 2 जून। अरे ये कहाँ से आ जाता है, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना, 29वां, लेकिन वर्तमान में 28 स्टेट है भारत में। कितने स्टेट है, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर में, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन 1-2 पूछते हैं, और आज के पहले शिफ्ट में पूछे थे जो कंप्यूटर में रीडू होते हैं उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+Y से रीडू होता है। कोई भी चीज़ लिखते हैं उसको फिर वापस लाने के लिए Ctrl+Y करते हैं, और अंडू के लिए क्या करते हैं, अंडू के लिए करते हैं Ctrl+Z। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कहाँ जो इस्पात संयंत्र है, इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं है, सूरत में, भिलाई में, जमशेदपुर, राउरकेला, तो बता दें इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए, सूरत। भिलाई में है छत्तीसगढ़, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है, लेकिन सूरत गुजरात में नहीं है इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो प्रयागराज को किसे जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, और ये किसको जोड़ता है, प्रयागराज को हल्दिया से, प्रयागराज को हल्दिया से, और दूसरा जलमार्ग है वो सदिया को धुबरी से जोड़ता है। दोनों बातों को याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित, घराने भी पूछ लिए जाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी CBT 1 में पूछे थे किस घराने से हैं। पंडित जसराज किस घराने से है, तो ये मेवाती घराने से है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाती घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया है। तो भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कोहिमा नागालैंड में खोला गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ISSF वर्ल्ड कप 2021 कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि जो राजा पुरूरवा तथा उर्वशी का प्रेम कथा जो है, उनके विवाह की कथा कालिदास के किस नाटक में है, तो विक्रमोर्वशीयम ये नाटक है कालिदास की। इसी में राजा पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम कथा और विवाह की कथा का जो संकलित है, इसी में किया गया है नाटक। कालिदास का नाटक है विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी कालिदास की रचना है। इस सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता था। तो इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 ये डेनियल रिचियार्डो ने जीता है। किस देश के ये, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। तो 1944 में जो गांधीवादी योजना की व्याख्या किया गया था वो श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमान नारायण अग्रवाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक जो विश्व में सबसे अधिक जो दूध उत्पादन है, दूध का उत्पादन वो भारत का था, अपना देश। सेकंड में कौन, USA अमेरिका, है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा। तो आप मतलब उस सूत्र को भी याद रखिएगा। तो 37 डिग्री का फ़ारेनहाइट में मान होगा 98.6 डिग्री, है ना। ये मानव शरीर का तापमान है सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस कृषि जो कचरा है उससे जैव ईंटों का निर्माण किया गया है और जैव ईंटों से बनी पहली इमारत का उद्घाटन किस IIT में किया गया है। तो ये IIT हैदराबाद में किया गया है, जैव ईंटों से बने पहली इमारत का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को कौन सा राज्य महाकवि दिवस के रूप में मनाएगा। तो ये तमिलनाडु राज्य घोषणा किया है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे और कवि सुब्रमण्यम भारती, उसी के पुण्यतिथि को तेलंगाना जो तमिलनाडु सरकार है वो महाकवि दिवस के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। तो क्लोरेला और स्पिरुलिना दोनों ऑप्शन में थे। ये वो शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, क्लोरेला और स्पिरुलिना, ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी क्वेश्चन थे हम सभी को बता दिए और सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट और रियल प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा था, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा, हम सभी को बता दिए। और वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर तीनों पे जगह करेजी जीएस अड्डा के नाम से ही चैनल बना हुआ, उसको भी आप वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी एक से एक जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है एग्जाम को देखते हुए उन सभी को अपलोड करते हैं और आप लोग वहाँ जाके देखिए, फॉलो कीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।